हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलपी में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का दोस्तों वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, एक चम्मच का आंतरिक वक्र चमकदार पृष्ठ किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ये दोस्तों हमारा अवतल दर्पण है। और ये देखिए, ये जो हमारा ये पोर्शन है दोस्तों, ये अंदर की तरफ हमारा दोस्तों धंसा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। केगा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो केगा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। केगा नाभिक विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में है। हमारा अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। हमारा अगला सवाल है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? चूंकि दोस्तों अगर फोकस दूरी अधिक हो जाती है हमारा, तो हमारा व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? तो दूर दृष्टि दोष से वो पीड़ित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। और अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो व्यक्ति किससे पीड़ित होती है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होती है। ये दोनों ही फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर दूर दृष्टि दोष में हमारा फोकस दूरी बढ़ जाती है और निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती है। हमारा अगला सवाल है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 गुणा 10 के पावर 18, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर होता है। हमारा अगला सवाल है, जैव गैस एक ईंधन उत्तम है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है कितना प्रतिशत? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 75%। मीथेन गैस में दोस्तों 75% उत्तम ईंधन पाई जाती है। अगला सवाल है, Fe2O3 को जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो दोस्तों Al2O3 प्लस Fe का निर्माण होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया? ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्योंकि दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि एल्युमिनियम हमारा अभिक्रियाशील धातु है जो क्या करता है? Fe को दोस्तों ये हटा देता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान को वह स्वयं ग्रहण करके यहाँ पर Al2O3 का निर्माण कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो गई? इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में से पूछा गया था। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है
और ना क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग। बैगनी रंग दोस्तों ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है। हमारा अगला सवाल है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्मा। जीवन के भौतिक चरण को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां के द्वारा निर्मित होते हैं। हमारा अगला सवाल है, साबुन क्या है? अर्थात दोस्तों साबुन किससे मिलकर बनता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होती है। हमारा अगला सवाल है, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो दोस्तों जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो तली के बाहर में काली की परत एक जम जाती है। हमारा अगला सवाल है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26। लोहे जिसे हम लोग बोलते हैं एफी, फेरम, इसकी परमाणु क्रमांक 26 होती है। हमारा अगला सवाल है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किस में होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों पाइरुवेट का विखंडन होती है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही दोस्तों आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALB की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? और दोस्तों अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे एग्जाम में फंस जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। दोस्तों ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे क्योंकि अमीमा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है और यूग्लिना में भी द्विखंडन होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, ईस्ट को भी द्विखंडन समझ लेते हैं जबकि ईस्ट मुकुलन विधि द्वारा जनन करती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था, 90%। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल। आज का सवाल है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।